नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और बात करेंगे बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में इस बार नया रंग देखने को मिल रहा है। इस बार चुनावी मैदान में पहली बार बंगाल का एनआरआई समुदाय भी कूदने को तैयार है। वो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टियां उनका साथ समंदर पार से ही इस्तेमाल कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या बंगाल के वोटर उनकी बात सुनेंगे? आखिर बंगाल का एनआरआई समुदाय इतना अहम क्यों है? आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज की खास रिपोर्ट। साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे मित्रों, सोनार बंगाल में नेताओं का चुनाव प्रचार धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है। लेकिन इस बार बंगाल के चुनाव में सिर्फ नेता ही प्रचार नहीं कर रहे, वो इस बार बंगाल के बाहर रहने वाले बड़े एनआरआई समुदाय की भी मदद ले रहे हैं। इसमें सबसे आगे है बीजेपी। बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव से पहले बंगाली एनआरआई समुदाय को अपने साथ लाने का प्लान बनाया है। इसके लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है, जिसका नाम है एनआरआई फॉर सोनार बांग्ला। इस प्रोजेक्ट के मुखिया हैं पूर्व फुटबॉलर कल्याण चौबे। उनकी टीम में 4 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके तहत बीजेपी ने विदेश में रहने वाले बंगाली वोटरों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। बीजेपी ने विदेश में रहने वाले करीब 2.5 लाख बंगाली लोगों का डेटाबेस भी बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल कराने के लिए एनआरआई फॉर सोनार बांग्ला की कमेटी गठन किया गया है। इस कमेटी की मुख्य भूमिका ये रहेगी कि विश्व के विभिन्न देश जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में रहने वाले भारत के लोग जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, उनसे ये आग्रह किया गया है कि वो किस तरह से ममता बनर्जी की जो कुशासन चल रही है बंगाल में, जो करप्शन चल रही है बंगाल में, उस विषय को लेकर के अपने अपने जगह पर इसको प्रचार करें। इस तरह से इस इंटेलेक्चुअल लोगों की योगदान रहे भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए, और उसी को रूप देने के लिए इस कमेटी की गठन हुआ। माना जाता है कि बंगाली वोटर्स काफी संस्कृति प्रिय होते हैं और इसीलिए उन्हीं के समाज के जानने वाले लोग जब कोई सलाह देते हैं तो उनको सम्मान और आदर किया जाता है। और इसी वजह से बीजेपी ने एनआरआई बंगालियों से संपर्क करने का काम शुरू किया। बीजेपी एनआरआई समुदाय तक पहुंचने के लिए अलग अलग फोरम का इस्तेमाल कर रही है। इसमें फेसबुक से लेकर ईमेल तक का सहारा लिया जा रहा है। विदेश में रहने वाले बंगाल के लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भी बीजेपी के वोटरों को जुटाने की कोशिश करेंगे। फेसबुक पर एनआरआई फॉर सोनार बांग्ला नाम का ये पेज भी उसी दिशा में एक कदम है। इस पेज पर विदेश में रहने वाले कई बंगाली लोग बीजेपी को वोट देने के लिए अपील भी करते दिख रहे हैं। আমি এনআরআই ফর বেঙ্গল। আমিও এনআরআই ফর বেঙ্গল। আমি এনআরআই ফর বেঙ্গল। আমিও এনআরআই ফর বেঙ্গল। बीजेपी के लिए इस बार बंगाल में करो या मरो की लड़ाई है। ऐसे में बीजेपी हर उस रणनीति को अपना रही है जिससे उसे बंगाल के लोगों का वोट मिल सके। इस कड़ी में उन्होंने विदेश में रहने वाले बंगाली लोगों को अपनी मुहिम का हिस्सा बनाने का सोचा है। देखिए, यह कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बंगाल के हमारे भाई बहन जो अपने जीवन के बहुमूल्य समय मजबूरी में काम के चलते, प्रोफेशन के चलते जो देश से बाहर हैं, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यह जो परिवर्तन की जो लड़ाई बंगाल में लड़ रही है, बंगाल की संस्कृति सभ्यता को बचाने की जो लड़ाई लड़ रही है, इसमें इस देश से बाहर गए उन सभी भाई बहनों का हमें सहयोग और समर्थन प्राप्त हो, इसलिए हमने एनआरआई फॉर बंगाल नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया। बीजेपी की इस रणनीति का मकसद साफ है, ममता को बंगाल के सिंहासन से हटाना। एनआरआई समुदाय को लेकर ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि विदेश में रहने वाले लोगों से बंगाल के बंगाली प्रभावित नहीं होंगे और वो 2021 चुनाव में जीत हासिल करने के लिए यहाँ के बंगालियों के ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं। देखिए, एक एक राजनीतिक दल की एक अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन दुख की बात क्या है कि हर 2 दिन आप देखेंगे कुछ नया प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम इन लोग का ज्यादा दिन नहीं चलता, वो 2 दिन चलाते फिर उनको ही ये अनुभव होता है कि ये चलने वाला नहीं है, ये फेल है। उसके लिए फिर अगला एक चीज वो लोग सोचते हैं। तो मेरे लिए हमको लगता है कि अभी भी उनकी राजनीति जो है बहुत खोखली है और वो अभी भी सीख रहे हैं।
तो एक एक दिन आपको एक एक आइडिया मिलता है, सोचते कि एक चमक दें तो जो आप मीडिया हैं उनके पास जाएंगे, सवाल करेंगे, कवरेज होगा। लेकिन इनकी सोच जो है बहुत दिन के लिए नहीं चलती है, क्योंकि वो खोखली है, चलती नहीं है, उस पर कोई रफ्तार ही नहीं है। ये है उत्तर पूर्वी कोलकाता में रहने वाले 66 साल के निमाई चौधरी। ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। इनकी दोनों बेटियां इंग्लैंड में रहती हैं और दोनों ही डॉक्टर हैं। इनका कहना है कि अगर बीजेपी इस तरह का कोई प्लान बना रही है जिसमें विदेश में रहने वाले बंगाली यहाँ के लिए कुछ योगदान दे पाएंगे तो उनको काफी खुशी मिलेगी, क्योंकि देश में पढ़ाई कर विदेश में सेटल हुए लोग किसी भी तरह से अपने शहर या देश के लिए योगदान देना चाहते हैं। बंगाल में और कुछ थोड़ा डेवलपमेंट हो, और जो बीजेपी गवर्नमेंट एनआरआई का जो प्रोग्राम लिए है, अगर ये होने से तो अच्छा ही होगा। बंगाल में तो पहले वो इंडस्ट्री की बात छोड़िए, वो तो है ही नहीं। सब ऊंचा सब लड़के के जो एक तो थोड़ा सा टैलेंटेड होते हैं, लिखाई पढ़ाई में जो अच्छा बनते हैं, तो वो उसका बेटरमेंट के लिए हमारा 3 बच्चे हैं, तीनों ने बाहर निकाल गया, क्योंकि हमारा तो मन नहीं चाहते, हमें कैंसर पेशेंट है। But my desire, my willingness that one of my daughters, her son, should stay in India. But what the scope? There is no scope to stay. Their livelihood will is not match with the Western countries. निमाई चौधरी की बेटी शत्रुपा मैनचेस्टर में रहती हैं और वो वहाँ डॉक्टर हैं। शत्रुपा कहती हैं कि कोलकाता में गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा बड़ी आसानी से मिलनी चाहिए, क्योंकि ये न मिलने से गरीबों के पास महंगे इलाज का पैसा कहाँ से आएगा। शत्रुपा के मुताबिक अगले चुनाव में जो भी जीते उसे इस मुद्दे पर और भी ज्यादा काम करना चाहिए। मैं एक हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं जब भी इंडिया आती हूँ मुझे जो सबसे ज़्यादा डिस्पैरिटी नज़र आती है वो है कि जो लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास से है, जो कि अपने ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो थोड़े अपने हाल पे दे लेफ्ट टू देयर ओन, they'll have to pay from their own pocket। तो वो जो है मुझे लगता है कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, जिससे कि जो गरीब है उनका जो ट्रीटमेंट मिलता है हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से, वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट ना हो अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास से, जो कि अपनी ट्रीटमेंट खुद अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप NHS जो है इंग्लैंड में, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो मैनेजमेंट। क्या सोशल मीडिया के जरिए चुनाव जीता जा सकता है? इस सवाल का जवाब कोई दावे से नहीं दे सकता है, लेकिन सोशल मीडिया से माहौल बनाने में थोड़ी मदद जरूर मिलती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी ने उठाया है। 2014 लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी ने दिखा दिया था कि भारत से लेकर विदेश में रहने वाले NRI समुदाय सब पर सोशल मीडिया के जरिए प्रभाव डाला जा सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय राजनीति में ब्रांड बिल्डिंग के लिए NRI लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया समेत विकसित देशों में रहने वाले लाखों भारतीय वोटर्स तो नहीं थे, लेकिन वो भारतीय वोटरों को प्रभावित करने का काम बखूबी कर रहे थे। ब्रांड मोदी जैसे बना, उस प्रक्रिया में NRI लोगों का काफी योगदान रहा। खास बात यह है कि इस बार NRI फॉर सोनार बांग्ला कैंपेन में भी अमेरिका में रहने वाले विजय चौथाई वाले जैसे बीजेपी नेताओं की मदद ली जा रही है। इन्होंने ही पिछले साल अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम के आयोजन में अहम भूमिका निभाई थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द रिफॉर्मर ऑफ न्यू इंडिया। बीजेपी ने 6 साल पहले ही इस फॉर्मूले को समझ लिया था। अब वो बंगाल में भी NRI समुदाय के जरिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2014 के लोकसभा चुनाव और 2021 के बंगाल चुनाव की तुलना की जा सकती है? कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में NRI फॉर सोनार बांग्ला जैसे प्रोजेक्ट से बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। NRI इश्यू में बीजेपी का ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम देखा है NRI प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेशन करने का बाद असम में किया हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। जो साबोल्टन ग्रुप है, जो मिट्टी का पास रहता है देश में, उसके पास गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाए। तो इसीलिए इसका एजेंडा 2 तरफ हो सकता है। एक अपर मिडिल क्लास को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट ऑल्टरनेटिवली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको जाना पड़ेगा।
आदमी के पास डायरेक्टली जाना पड़ेगा। इधर देखिए, जब नेचुरल कैलेमिटी का बाद सुंदरबन का हाल क्या है, अभी तक सुंदरबन का हाल क्या है, इसका पास ये फेसबुक व्हाट्सएप नहीं पहुंचेगा। तो गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको थोड़ा से ज्यादा दिमाग से काम करना है, और जिसका पास कुछ नहीं है अगले जो इलेक्शन है उसके पहले उसके पास पहुंचने का बहुत जरूरी है। यह है बंगाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय टीम के पूर्व चयनकर्ता संबरन बनर्जी। ये अब अपनी पत्नी के साथ कोलकाता में रहते हैं। इनका बेटा सायंतन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पास आउट है। इससे पहले उसने बंगाल में पढ़ाई की, लेकिन अब वो सिंगापुर में रहता है। सिंगापुर से पहले वो दुबई में काम करता था। संबरन का कहना है कि बंगाल में रोजगार के मौके न होने की वजह से युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। जहां तक बात NRI फॉर सोनार बांग्ला कैंपेन की है, तो उनका कहना है कि बंगाल से बाहर रहने वाले लोगों का इसमें उत्साह होना कोई आश्चर्य नहीं है। अगर NRI को जो इन्वॉल्व करेगा तो वोट में, तो इट्स गुड फॉर द NRI पीपल एंड गुड फॉर द इंडियंस। इंडिया में चुनाव में क्या हो रहा है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड। माय सन इज वेरी इंटरेस्टेड जो क्या हो रहा है एवरी डे, आस्किंग अबाउट द वेस्ट बंगाल में क्या है, कुछ आगे जा रहा है कि वेस्ट बंगाल नहीं, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो अलग बात है, वो डेमोक्रेसी का बात है। बट हमको जो ओपिनियन है, अगर NRI को वोटिंग में जैसे भी हो, दैट्स मे बी द ऑनलाइन और वट एवर, अगर चुनाव में इन्वॉल्व करे तो इस इंडियन डेमोक्रेसी लिए अच्छा होगा। क्या बंगाल विधानसभा चुनाव में विदेश में रहने वाले NRI वोटर भी वोट डाल पाएंगे? ये मुद्दा इसीलिए उछल रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि बंगाल, केरल और असम विधानसभा चुनाव में ये सुविधा मुहैया करा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो NRI वोटरों की अहमियत बंगाल विधानसभा चुनाव में बढ़ जाएगी। चुनाव आयोग ने हाल ही में केंद्र सरकार से कहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से NRI वोटरों को वोटिंग की सुविधा देने के लिए सक्षम है। अब देखना है कि केंद्र सरकार इसकी इजाजत देती है या नहीं। जानकारों के मुताबिक इसके लिए सरकार को कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्विस रूल्स में बदलाव का नोटिफिकेशन ही काफी होगा। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त विदेश में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। इसमें से करीब 60 लाख लोग वोट देने के काबिल हैं। इनमें NRI बंगाली वोटरों की भी बड़ी संख्या है। बंगाल चुनाव में NRI समुदाय क्या बीजेपी को फायदा दिला पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बीजेपी की इस रणनीति को ममता बनर्जी या लेफ्ट जैसी पार्टियां भी अपनाएंगी तो ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी इस रणनीति का पहले लाभ उठा चुकी है। ऐसे में हर पार्टी जीतने वाला फॉर्मूला अपनाना चाहेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।